देखिए यहाँ पे भी सेम है। तो मैं आपको गलत कुछ बताया कि एक मोबाइल एमोलेड डिस्प्ले सेक्शन आप समझ लेंगे तो सभी के सभी मोबाइल आप रिपेयर कर पाएंगे। तो क्या आपके लिए ये वैल्यूएबल वीडियो होगा? आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि पहले आपको पता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमोलेड डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, जैसे एमोलेड डिस्प्ले की लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन। क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे ग्राफिक सेक्शन का वीडियो आपको दिखाया है और ये भी बताया है कि वो 100% बन जाता है। तो ये भी 100% बन जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। लेकिन बात यह है कि मैं अभी तक जो जो एक्सप्लेन किया है सब आईपीएस डिस्प्ले के बारे में बताया है। तो मेरा एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि आपने ये सब किया है, वो एक मोबाइल भी मेरे पास भेजा है कि ये एमोलेड डिस्प्ले है, इसका ग्राफिक सेक्शन मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको रिपेयर कर दीजिए और उसके साथ साथ बता दीजिए कि कैसे हम टेस्ट करेंगे एमोलेड डिस्प्ले की ग्राफिक सेक्शन और लाइट सेक्शन। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कम यूट्यूब पे मिल सकता है। लेकिन आज का जो ट्यूटोरियल हम आपको दिखाएंगे, जो आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, मैं ये भी गारंटी देता हूँ। वैसे आईपीएस डिस्प्ले में जितना सारे ग्राफिक सेक्शन के बारे में मैंने बताया है, वो भी मैं बताया है कि आप गौर से देखेंगे तो एक फ़ोन में ग्राफिक सेक्शन देखने से आपको सभी फ़ोन का, अभी जो लेटेस्ट मॉडल आ रहा है आईपीएस डिस्प्ले मोबाइल में, तो सबका आप ग्राफिक सेक्शन रिपेयर कर पाएंगे, यानी एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये भी आज का ये वीडियो में मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप ये वीडियो प्रॉपर ध्यान से देखेंगे तो एमोलेड डिस्प्ले का कोई भी मोबाइल हो, उसका आप आराम से उसका ग्राफिक सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने के लिए, मेरे पास अभी मोबाइल रेडी नहीं है, तो एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिक सेक्शन को कैसे आप टेस्ट करेंगे। फिर मेरे पास अभी मोबाइल उन्होंने जो भेजा है, जो भाई ने क्वेश्चन किया था उन्होंने मोबाइल भेजा है, तो जो भाई मोबाइल भेजा है उनका डिस्प्ले एकदम क्रैक है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया मोबाइल का। लेकिन मैं डिस्प्ले मार्केट से लाऊंगा और उसके बाद फिर से शायद दिखाऊंगा, देखा जाएगा लास्ट में। अगर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और जब मैं वो मोबाइल को रिपेयर करूंगा उस टाइम ये जो एक्सप्लेन अभी कर रहा हूँ, इसका ये वीडियो आप देखेंगे तो यही नॉलेज आपको समझ में आ जाएगा। जब हम रिपेयर करेंगे तो अगला स्टेप आप खुद समझ पाएंगे कि इसके बाद क्या करना है। तो इसलिए मैं स्कीमेटिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करके बताएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो डालेंगे या तो आपके पास जब मोबाइल आएगा तो आप किस तरह से ट्रेस करेंगे वो आपको आसानी हो जाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये बहुत सारे लोगों का डाउट है, ओएलईडी जो होता है एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है, वो डिस्प्ले ट्रेसिंग करने में इशू होता है। देखिए यहाँ पे कंपेयर करके दिखाने के लिए और दूसरी मोबाइल में दिखाने के लिए मैं आपको कुछ डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो ये वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप रख सकते हैं, बाद में आप फ्री माइंड में देखिएगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एक वीडियो आप देखेंगे तो सभी मोबाइल जो एलईडी डिस्प्ले का मोबाइल है उसका लाइट सेक्शन या ग्राफिक सेक्शन हो, उसको आप आराम से रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए देखिए मैं क्या क्या एग्जाम्पल लिया है। Realme 7 Pro LCD है, उसके बाद F70 Pro LCD लाइट है, A50 मॉडल सैमसंग, इसका भी सेक्शन लिया है, Realme 7 Pro लाइट सेक्शन लिया है, और यहाँ पे Realme 5, 5S, 5i यानी ये IPS डिस्प्ले सेक्शन है, इसका लाइट है, और ये LCD यानी ग्राफिक है। अब चलिए देखते हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा जो IPS डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले का ग्राफिक सेक्शन हो गया। इसमें क्या होता है, MIPI लाइन होता है, रीसेट वगैरह तो होता ही है, और इसमें VSP VSN यानी वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, प्लस 5 वोल्ट, किसी में 6 वोल्ट बनता है, प्लस नेगेटिव 5 वोल्ट, और किसी में नेगेटिव 6 वोल्ट भी होता है, और इसमें एक 1.8 वोल्टेज लाइन होता है। लेकिन इसमें क्या फ़र्क है वो एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ।
जैसे कि यहाँ पे अभी ये जो आप देख पा रहे हो Realme 7 Pro है, इसका ये जो ग्राफिक सेक्शन है देखिए ये भी लगभग सेम जैसा है। यहाँ पे MIPI लाइन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं MIPI यानी कि डाटा जो लाइन है वो डाटा लाइन है, LCD RD है, रीसेट है और यहाँ पे वोल्टेज लाइन है। तो फिर IPS और एमोलेड का फ़र्क क्या है? यहाँ पे स्कीमेटिक में जो फ़र्क है, यहाँ पे सिर्फ LCD यानी ग्राफिक सेक्शन में हमेशा बताता हूँ, तो फ़र्क ये है कि इसमें VSP और VSN यानी नेगेटिव 5 वोल्ट पॉजिटिव 5 वोल्ट यहाँ पे मिसिंग है। तो ये किधर है? ये जो मिसिंग है ये लाइट सेक्शन में है। देखिए इसका लाइट सेक्शन में आपको दिखाता हूँ। Realme 7 Pro ये देखिए LCD लाइट सेक्शन है। ये अभी जो मैं ये ओपन किया है ये ग्राफिक है और ये लाइट है। तो देखिए लाइट सेक्शन में इन्होंने यहाँ पे दे दिया है ELVSS यानी BSN बोल सकते हैं, जो IPS में होता है, उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या बनता है -4.4 4.46 तक बन सकता है। इसमें ये VDD यानी ये VSP बोल सकते हैं, IPS के साथ कंपेयर करें तो इसमें 4.6 बनता है। तो हमारा IPS में 5 से लेके 6 वोल्ट और इसमें 4.4 से लेके 5 वोल्ट बनता है। और इसका निशान ये है +5 वोल्ट और -5 वोल्ट का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और फिर भी ELVSS 4.4 और ELVDD ये भी 4.6 है। तो जो ग्राफिक सेक्शन में जो देना चाहिए था वो लाइट सेक्शन में दिया है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए एक चीज़ आप जानते हो कि हमारा जो IPS डिस्प्ले होता है उसका पीछे उसका बैकलाइट होता है, जो उसमें बहुत सारे कागज़ होता है, उसमें लाइट इनबिल्ट हो जाता है, मतलब उसमें बैकलाइट होता है। लेकिन जो एमोलेड डिस्प्ले होता है वो एकदम पतला होता है, उसमें बैकलाइट नहीं होता है। तो बैकलाइट कहाँ पे होता है उसका भी बहुत लॉन्ग एक हिस्ट्री है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। बैकलाइट जो होता है वो इनबिल्ट उसका जो पिक्सल होता है वही बैकलाइट होता है। यानी कि IPS डिस्प्ले में जो पिक्सल होता है वो सिर्फ हल्का सा जलता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, उसके पीछे से लाइट देंगे तब वो दिखाई देगा। लेकिन वो जो अलग अलग कलर है एमोलेड डिस्प्ले में वही कलर वो उसका LED है, यानी वो जब जलेगा तो आपको वही कलर दिखाई देगा। इसलिए क्या होता है IPS डिस्प्ले में पीछे से जितना ब्राइट देंगे उतना वो ब्राइट दिखाएगा, और उसमें जितना ज़्यादा ब्राइट रखेंगे उसमें आपको कलर डिस्कलर हो जाएगा, यानी कलर कम हो जाएगा। ये सिंपल बात है। आप कोई मान के चलिए एक रेड कलर के पीछे से आप लाइट गिर रहा है तो हल्का लाइट देंगे तो वहाँ पे आपको डीप कलर दिखाएगा, ज़्यादा लाइट देंगे तो जिस तरह का लाइट होगा उस तरह का कलर बन जाएगा। यानी कि वाइट कलर अगर रेड के पीछे से मारेंगे तो ज़्यादा ब्राइट होगा तो वो जो कलर है वो रेड नहीं होगा, वो वाइट होते जाएगा। तो ऐसा ही है कि हमारा जो IPS LCD है उसके पीछे जो लाइट है वो जितना ब्राइट होगा उतना वो कलर डिस्कलर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, कम दो या ज़्यादा दो, उसका जो ब्राइट है, ब्राइट ज़्यादा होने से उसका जो कलर है वो डिस्कलर नहीं होता है, कलर ही रहता है और उसमें अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि वो खुद एक पिक्सल है और ये खुद लाइट है। यानी पीछे से गिरने से वो जो कलर डिस्कलर होता है वो एमोलेड में नहीं होता है। तो यही उसका फ़र्क है, इसलिए ये इन्होंने लाइट सेक्शन में VSP और VSN दिया है। उसके बाद इसका जो रिक्वायरमेंट है, ये लाइट सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे EL1 1 नंबर का है और ये EL1 2 यानी 2 नंबर का है। अब चलिए इसका ग्राफिक सेक्शन देख लेते हैं। पहले हम ग्राफिक सेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम जो LCD लाइट सेक्शन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए ग्राफिक सेक्शन तो एक सिंपल है, जैसे आप IPS में ट्रेस करते हैं सेम इसमें भी ट्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें डाटा लाइन है तो इसमें कुछ GR वैल्यू आपको मिलता है, तो वो GR वैल्यू लगभग सभी मोबाइल का सेम होता है। उसमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि उसमें ओपन है या शॉर्ट है, ये दोनों चेक करना है। बाकी जो वैल्यू दिखाता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हमें सिर्फ जब ये डाटा लाइन चेक करना होता है तो हम ये देखते हैं कि इसमें फुल शॉर्ट है या नहीं, मतलब शॉर्ट है या नहीं, या ओपन है या नहीं, ये दोनों हम चेक करते हैं। शॉर्ट या ओपन ये दोनों है या नहीं।
तो अगर नहीं रहता है उसमें कुछ वैल्यू दिखाता है तो सही है। और उसके बाद ये जो LCD ID है इसमें भी वैल्यू देखना है, रीसेट है इसमें वैल्यू देखना है, वोल्टेज भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मोबाइल को चार्जिंग में लगा के या ऑन करके यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट करना होता है। ये जो सेक्शन है एकदम IPS जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है वही सेम टू सेम आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ग्राफिक सेक्शन में इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें जो है लाइट सेक्शन है, क्योंकि लाइट और ग्राफिक जो वोल्टेज सेक्शन है वो दोनों एक जैसा है, एक ही है, एक ही सेक्शन में। जैसे ये देखिए Realme 7 Pro LCD लाइट। तो ये जो एमोलेड डिस्प्ले है उसका फंडा, मेन फंडा यहाँ पे होता है ज़्यादातर। इसको चेक करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। तो यही चीज़ आज मैं स्पेशली आपको बोलने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है, ये जो IC है, ये IC आपको मोस्टली 80% मोबाइल में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ये छोड़ के अगर दूसरा कोई IC रहता है, जैसे ये A50 में देखिए दूसरा IC है, ये भी रहता है, तभी आप टेस्ट कर पाएंगे। तो मैं आपको एक के बाद एक दिखाता हूँ। देखिए ये IC क्या है ये देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो रिक्वायरमेंट है वो हमें देखने की ज़रूरत है। और उसको हम मोबाइल में डिस्प्ले जो है या नहीं, डिस्प्ले छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में हम कैसे चेक करेंगे वो भी हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके दिखाएंगे। यानी ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मतलब आपके पास एक मोबाइल आया है, ग्राफिक नहीं आ रहा है और उसमें डिस्प्ले ख़राब है या सही है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या उसका डिस्प्ले नहीं है तब भी इसका ग्राफिक सेक्शन कंफर्म करने के बाद आप डिस्प्ले ख़रीद सकते हो। यही मैं वो कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये जो सेक्शन है VSP और VSN की तरह मैं आपको बताए हैं, EL VSS और EL VDD। तो इसमें ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कब बनता है? ये वोल्टेज तब बनता है जो आपका जो एमोलेड डिस्प्ले है वो डिस्प्ले जब कनेक्टेड रहता है तब बनता है। तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो VSP और VSN है वो ये दोनों हैं, और LED एनोड लाइन जो है वो ये है। देखिए EL ये VDD, यानी कि ये 7.0 वोल्ट का है। और जो हमारा IPS डिस्प्ले होता है उसमें पीछे लाइट लगा हुआ रहता है, इसलिए उसका वोल्टेज बूस्ट करना होता है। तो उसमें लगभग 25 से लेकर 30 वोल्ट तक ज़रूरत होता है। लेकिन इसमें क्या है 7.0, यानी 7.5 आप मान सकते हैं, 7.5 तक इसका रिक्वायरमेंट है। इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताया है कि इसमें इनबिल्ट लाइट है, इनबिल्ट LED है, जिस वजह से इसमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक फंडा है, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। तो मैं वो कुछ देर बाद बताऊंगा, या तो कोई दूसरा वीडियो में हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये भी एक बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक होगा आपके लिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि ये जो 7.0 वोल्ट में हमारा डिस्प्ले में लाइट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। जो कि एमोलेड के जगह आप वो जो IPS डिस्प्ले है उसमें लगाते हैं तब भी उसमें लाइट जलता है। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में बात करते हैं। तो तीनों हो गया। ये हमारा LED एनोड लाइन है, और ये हमारा कैथोड, सॉरी इसमें VSP VSN है। कैथोड की ज़रूरत नहीं होता है, वो डायरेक्टली ग्राउंड के साथ रहता है। तो उसके बाद ये देखिए ये जो EL ऑन 1 नंबर और EL 2 2 नंबर, इसका क्या काम है। जैसे कि हमारा जो CABC होता है IPS डिस्प्ले के साथ मैं आपको कंपेयर करूँगा तो आपको इजी हो जाएगा समझने में, क्योंकि अब तक आपने IPS डिस्प्ले में बहुत सारे काम कर चुके हैं, तो इसलिए समझने में आसान हो जाएगा। तो देखिए IPS डिस्प्ले में जो CABC होता है, यानी आप एनाबेल बोल सकते हैं, उसका जो PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो लाइन होता है 1.8 का, सेम टू सेम आप इसका जो ऑन नंबर ऑन पिन है, यानी EL ऑन 1 नंबर जो है उसको मान सकते हैं, CABC लाइन, ये जो कलर है इसको। और ये जो 2 नंबर है EL ऑन 2 नंबर, ये क्या करता है, ये हमारा जो ग्राफिक सेक्शन है, ग्राफिक सेक्शन को ऑन करता है। यानी एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम IPS डिस्प्ले की बात करें
कि ग्राफिक सेक्शन की जो दो वोल्टेज ऑन होता है, ये VSP और VSN कहाँ से होता है, जब डिस्प्ले में ग्राफिक आता है तब ये दोनों ऑन हो जाता है। लेकिन हमारा ये जो सिस्टम है ये कुछ और है। हमारा डिस्प्ले में जो EN2 है, यानी 2 नंबर का जो ऑन पिन है, यही पिन में 1.8 वोल्ट की सिग्नल देता है, और तब ये जो माइनस और प्लस वोल्टेज है ये तब जनरेट होता है। और यहाँ पे ये जो 1 नंबर है, यहाँ पे जब 1.8 देता है तो फिर ये 7.0 वोल्ट ये इनेबल हो जाता है। यानी कि अगर हमारे पास डिस्प्ले नहीं रहेगा, सिर्फ बोर्ड रहेगा, तो हम ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं चेक करके कि ये हमारा जो ग्राफिक सेक्शन के ये जो आईसी है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। इसके लिए हमें सीपीयू की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये मोबाइल में सीपीयू नहीं रहेगा तभी ये जो सेक्शन है ग्राफिक सेक्शन, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। यानी ये जो 2 वोल्टेज है ये बन जाता है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं, और ये आईसी ओके है या नहीं ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो सिंपल है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से आप एक बार देख लीजिए, मैं वीडियो ख़त्म कर दूंगा। तो देखिए जो प्लस माइनस वोल्टेज बनता है वो EN2 है, यानी ये जो 1 नंबर का 2 पिन है, 2 लिखा है। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं 1 2 तो ये अलग हो जाता है, इसलिए मैं 2 अलग अलग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। EL1 2 नंबर और EL1 1 नंबर। EL1 1 नंबर जो है वो हमारा LED एनोड वोल्टेज को बनाने के लिए यूज़ होता है, और EN 2 नंबर जो है यानी 1 2 नंबर है, ये हमारा VSP VSN ये दोनों को बनाता है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए देखिए हम सीधा सा एक बोर्ड लेंगे, इसमें बैटरी लगा देंगे या सप्लाई पावर सप्लाई से इसमें बैटरी के जैसा 4.2 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे VBAT में। उसके बाद ये हमारा VPS पावर यहाँ पे आना चाहिए, ये जो आईसी है इसमें VPS आना चाहिए, जो कॉइल है आईसी में इनपुट होना चाहिए। जब यहाँ पे VPS पावर इनपुट हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल 1.8 वोल्ट देंगे, यहाँ पे दे सकते हैं, और नहीं तो पहले तो हम इसको GR टेस्ट कर लेंगे कि कनेक्टर तक आ रहा है या नहीं। ठीक है, वो भी ओके होना चाहिए तो ठीक है। या तो हम यहाँ पे दे सकते हैं वोल्टेज, तो एक्सटर्नल वोल्टेज क्या देंगे 1.8 वोल्ट। तो 1.8 वोल्ट जब हम ये जो 1 नंबर की पिन है ग्रीन कलर, इसमें जब 1.8 वोल्ट एक्सटर्नली यहाँ पे देंगे, यानी दूसरा पावर सप्लाई से 1.8 सेट करेंगे, नेगेटिव में नेगेटिव रखेंगे और पॉजिटिव को यहाँ पे 1.8 जब देंगे तो क्या होगा, ये जो 7.0 वोल्ट है ये यहाँ पे आपको बन जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर ट्रेस कीजिएगा ये लाइन डायरेक्ट ये आईसी तक पहुँच रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद भी नहीं बनता है तो आईसी ख़राब है। और फिर ये चीज़ चेक कीजिएगा कि ये प्लस 5 वोल्ट और माइनस वोल्ट बन रहा है या नहीं, प्लस 4.4 वोल्ट और माइनस 4.6 वोल्ट बन रहा है या नहीं। उसको चेक करने के लिए यहाँ पे ये जो है पिन कलर का जो है 1 2 नंबर है, इसमें 1.8 वोल्ट अप्लाई कीजिएगा। तो ये जो 2 वोल्टेज का लाइन है यहाँ पे 2 वोल्टेज आपको बनना चाहिए। देखिए 1-2 मिली वोल्ट इधर उधर हो सकता है, 4.2 भी मिल सकता है, 4.5 भी मिल सकता है। अगर ऐसा 4 पॉइंट के ऊपर बन जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपका आईसी ओके है। तो सिंपल बात है, आपको एक बार में समझ ना आए तो आप दोबारा देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर जब थ्योरिकल में आपको प्रैक्टिकल जब दिखाऊंगा तब आप अच्छे से देखिएगा, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो ये तो मैं बताया है कि आपके पास अगर डिस्प्ले ना हो तब ये आप इस तरह से चेक करेंगे। लेकिन जब डिस्प्ले कंप्लीट आपके मोबाइल में रहता है तो सबसे पहले बैटरी कनेक्ट कीजिएगा, उसके बाद सब बोर्ड कनेक्ट करके चार्जिंग में लगाइएगा और चेक कीजिएगा सबसे पहले कि यहाँ पे माइनस 4.4 और प्लस 4.6 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बनता है तो फिर ये जो EN 2 नंबर पिन है कनेक्टर से आईसी तक चेक कीजिएगा। कंटिन्यूटी अगर ओके देता है यहाँ पे
तो फिर यहाँ पे वोल्टेज टेस्ट कीजिएगा कि चार्जिंग में लगाने के बाद, और 30 सेकंड के अंदर ही अंदर यहाँ पे चेक कीजिएगा कि 1.8 वोल्ट बन रहा है या नहीं। यहाँ पे जब तक नहीं बनेगा तो वो ग्राफिक सेक्शन की जो 2 वोल्टेज है वो नहीं बनाएगा ये आईसी। तो यहाँ पे ये EN सिग्नल मान सकते हैं, एनाबेल सिग्नल। ये जो 2 एनाबेल की लाइन है ये दोनों, एक हमारा जो हमारा ये LCD एनोड है उसको 1 नंबर से बनाते हैं और 2 नंबर से हमारा ग्राफिक सेक्शन से बनाते हैं। तो इस तरह से आप चेक कीजिएगा। उसके बाद फिर ये 2 एनाबेल अगर बनता है और यहाँ पे फिर नहीं बनता है तो फिर इसका ट्रेस करके आप तो आईसी तक पहुँच सकते हैं कि आईसी से अगर वोल्टेज नहीं बनता है तो आईसी चेंज कीजिएगा। तो ये सिंपल बात है, देखा जाए तो सिंपल बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमारे साथ बने रहे और एक के बाद एक वीडियो देखते रहे, जिससे कि आपका नॉलेज बूस्ट हो जाएगा और आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है, लेकिन मेरे से जितना हो सके मैं आपको बताया है। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, ये हमने Realme 7 Pro की बात किया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने एक मोबाइल की सेक्शन दिखा है। तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि अगर आईसी दूसरा होता है तभी आपको कैसे चेक करना है और क्या यहाँ पे देखना है। जैसे कि सैमसंग A50 मॉडल है, इसमें देखिए आईसी दूसरा है, इसमें क्या है और इसमें क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें बॉल आईसी है, लेकिन इसमें ये तो अलग आईसी है, इसको क्या बोलते हैं, SMD बोलते हैं शायद, जो भी हो। यहाँ पे बॉल आईसी है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आईसी है इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या देखना है, रिक्वायरमेंट क्या है, सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे आईसी अलग है, लेकिन वोल्टेज जो हमारा एमोलेड डिस्प्ले की जो रिक्वायरमेंट होता है वोल्टेज का, वो सेम है। कंपेयर करिए, 1 2 नंबर, 1 1 नंबर। यहाँ पे VDD और VSS 4.4, 4.6, 7.3। यहाँ पे वोल्टेज का कुछ फ़र्क है, जैसे यहाँ पे 7.3 है और यहाँ पे 7.0 है, 4.6 है, 4.4 है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव 4.4, 4.6, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 आप देख पा रहे हैं। तो लगभग देखा जाए तो सभी तो सेम ही है, सिर्फ आईसी अलग है। तो आईसी जो भी हो वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें देखना है कि आउटपुट क्या है और इनपुट में हमें क्या देना है, यानी उसको कमेंट क्या देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको जो बताया है, ये 1 जो 2 नंबर है, EN1 नहीं बोलूँगा मैं, EN बोल रहा हूँ। EN2 जो काम कर रहा है वो हमारा VSP VSN के लिए है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव के लिए है। और यहाँ पे 1 जो है EN1, ये हमारा LED एनोड के लिए है, यानी डिस्प्ले लाइट के लिए है। तो यहाँ पे भी सेम मैं आपको जो बताया है, EN1 जो है हमारा LED एनोड की है, डिस्प्ले लाइट के लिए है। और ये हमारा EN2 जो है ये हमारा ग्राफिक के लिए है। तो सिंपल है। मैं आपको इसलिए कन्फर्मेशन दिया है कि आईसी अलग अलग आपको मिल सकता है, इसलिए आपको डरना नहीं है। आपको देखना है कि वो आउटपुट क्या कर रहा है और उसको ऑन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको ये दिखा है। अभी देखिए, सबसे ओल्ड में जाता हूँ। ओल्ड में अगर जाएंगे, मैं आपको बताया है कि यही आईसी मोस्टली यूज़ हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी Realme 7 Pro जैसा आईसी यूज़ हुआ है, ठीक है, Realme 7 Pro जैसा। लेकिन Realme 7 Pro कब आया है और J7 कब आया है ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आईसी लगभग सेम यूज़ हो रहा है। तो इसमें भी देखा जाए तो देखिए 4.6 है, VSN जो है हमारा 4.0 है, उसमें 4.4 था। यहाँ पे 7.6 है हमारा LED एनोड है। तो यहाँ पे EN1 EN2 है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम है। तो मैं आपको गलत कुछ बताया कि एक मोबाइल एमोलेड डिस्प्ले सेक्शन आप समझ लेंगे
तो सभी के सभी मोबाइल आप रिपेयर कर पाएंगे। तो क्या आपके लिए ये वैल्यूएबल वीडियो होगा? आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि पहले आपको पता था या अभी आपको पता चला, और ये आपके लिए वैल्यूएबल है या नहीं, आपको फ़ायदा होगा कि नहीं, ये भी आप बताइएगा। मैं वीडियो यहाँ पे रोक देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे और उसमें आपको अच्छे से दिखाएंगे कि मैं जो आपको बताया है वो सही है या गलत है। ठीक है, मैं जो दिखाता हूँ प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में क्या है, मैं कहीं थ्योरिकल सीखा नहीं, जो सीखा है खुद एक्सपेरिमेंट करके और रिसर्च करके। तो इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। जो थ्योरिकल सीखते हैं, जो इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, उनका टेक्निकल नॉलेज कुछ अलग होता है और मेरा नॉलेज कुछ अलग है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे से गलती हो सकता है। तो अगर गलती होता है तभी आप कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट मैं डिलीट नहीं करूँगा। तो अगर कहीं गलती होता है तो आप बोलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नया हो तो, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं इतना तक कि आपको किस तरह का नॉलेज हमारा चैनल पे मिलेगा और मिल रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके। उसके लिए हम डिस्प्ले लाएंगे और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो तब तक वेट कीजिएगा और हमारे साथ बने रहे।